राइट नाउ आई एम हेयर इन स्कर्दू और आपको पीछे खूबसूरत सा स्कर्दू सिटी जो है वो पूरे का पूरा नजर आ रहा होगा एंड इट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो बेसिकली जो चुंदा वैली है ना वो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं मिलती, उसके 2-3 डिफरेंट रास्ते जाते हैं और हर रास्ते पे आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलता है। I finally have reached चुंदा वैली और यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि चुंदा वैली कितनी खूबसूरत वैली है। एंड यू गाइस कैन सी दैट टू, पानी नीचे में बहता हुआ क्योंकि इसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। यहाँ से जो व्यू है बहुत खूबसूरत लग रहा है। Assalamualaikum, good morning. I'm Rafa Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafa Aslam. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दू में। It's been a week almost that I'm here. और मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पे एक हफ्ता कोई मस्जिद रुकूँगी और मेरी कोशिश है कि जितनी मैक्सिमम जगह मैं यहाँ की कवर कर सकूँ मैं करूँ। I have covered a lot of places already. I've been to खरमंग, I've been to गांची। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, एक स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट है, एक शिगर डिस्ट्रिक्ट है और एक खरमंग है और एक गांची है। सो 2 डिस्ट्रिक्ट पर एक्सप्लोर कर लिए हैं। आज मैं हूँ तीसरे डिस्ट्रिक्ट में विच इज़ स्कर्दू और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे आपको लेकर जाऊँगी विच इज़ अ वैली एंड इट्स नेम इज़ चुंदा वैली। और ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो आई थॉट टू शो दैट टू यू गाइस एज वेल। और व्हाट आई हर्ड अबाउट दैट वैली इज़ के उसका रास्ता जो है ऑफ रोड, थोड़ा सा आपको मेन रोड से आना पड़ता है, उसके बाद जो है वो ऑफ रोड है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं उस तरह से। बाइक भी आ जाती है और उसके अलावा जो गाड़ी है वो भी आराम से पहुंच जाती है, लेकिन वो तो मैं जाऊंगी तो मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा होगा कि किस तरह से उसका ट्रैक है और वैली इटसेल्फ कैसी है, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग के बहुत अच्छी होगी। एंड राइट नाउ आई एम हेयर इन स्कर्दू और आपको पीछे खूबसूरत सा स्कर्दू सिटी जो है वो पूरे का पूरा नज़र आ रहा होगा एंड इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। पूरा ग्रीन आपको स्कर्दू नज़र आ रहा है, बीच में आपको घर नज़र आ रहे हैं, पीछे खूबसूरत से पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत से ग्लेशियर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो स्कर्दू इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, इसकी छोटी छोटी जगह जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो बस आज निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चुंदा वैली को। आई एम एट द टॉप राइट नाउ और यहाँ पर व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत व्यू है और व्यू के साथ साथ यू कैन सी द वैली एंड द माउंटेन्स एंड अदर देन दैट यू कैन सी लॉट ऑफ स्टोन्स इन हियर। यहाँ पर बड़े बड़े जो हैं वो पत्थर मौजूद हैं और एक यहाँ पे स्पेशल पत्थर मौजूद है विच यू गाइस कैन सी। और ये जो है ये स्पेशलिस्ट है बिकॉज दिस इज एन आई रॉक। आई रॉक कैसे, यू कैन सी यहाँ पे एक आई सी बनी हुई है, दिस इज़ वाई इट बीइंग कॉल्ड इज आई रॉक। और उसके साथ साथ इसकी शेप इस तरह की बनी है कि यहाँ पे ना छाँव रहती है हमेशा, तो आप सुकून से यहाँ के बैठ भी सकते हैं। इट्स लाइक अ सिटिंग प्लेस एज वेल एंड दैट्स हाउ यू कैन सिट। सो इस तरह के जो ना जब आप इस तरह की जगहों पे जाते हैं यू गेट टू सी लाइक दीज डिफरेंट तरह के पत्थर। इफ यू रिमेंबर आई वेंट टू मैसूर रॉक और मैसूर रॉक में 2 जगह हमें ऐसी मिली थी, एक इस तरह की रॉक से बनी हुई थी और उस रॉक में देयर इज अ प्रॉपर चेयर और एक और रॉक बनी थी जिसमें हार्ट सा बना हुआ था। उसी तरह से ये एक है व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज आई रॉक बिकॉज इसकी आई जैसी शेप एंड यू कैन सिट इन द आई एंड टेक। अदर व्यू पॉइंट विच यू गाइज कैन सी एट द बैक। आपको मेरे पीछे एक पहाड़ी सी नज़र आ रही होगी, तो मैंने उसकी टॉप पे जाना है और जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ से बिल्कुल फ्लैर व्यू मिलेगा और वो किस चीज़ का व्यू मिलेगा वो आपको चल के दिखाती हूँ।
एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि ऊपर जाके आपको व्यू पॉइंट दिखाती हूँ। तो यहाँ का जो व्यू पॉइंट है, यू कैन सी एट द बैक, यहाँ से आपको जो एयरपोर्ट है वो नज़र आता है, रनवे जो है वो नज़र आता है, यू गाइस कैन क्लियरली सी इट। और उसके पीछे अगेन आपको पहाड़ नज़र आते हैं एंड इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल व्यू। तो बेसिकली मुझे आपको यहाँ से जो रनवे था वो दिखाना था कि यहाँ से आपको दैट्स एग्जैक्टली द सेम टॉप जिस पे मैं आपको अभी रनवे दिखा रही थी, जो कि एक साइड पे था। तो एयरपोर्ट इसके एक साइड पे है और इसका बिल्कुल एक मुख्तलिफ व्यू है, और दूसरी तरफ, उसी टॉप के दूसरी तरफ आपको ये व्यू मिलता है विच इज़ टोटली डिफरेंट। एक तरफ आपको कंप्लीट ग्रीनरी मिलती है, ग्लेशियर्स मिलते हैं, और दूसरी तरफ आपको बिल्कुल जो है वो ड्राई पार्ट मिलता है, डेजर्ट मिलता है। सो दैट्स हाउ इट इज़। और इसके साथ साथ आपको एक रास्ता भी जाते हुए नज़र आ रहा होगा। बेसिकली जो रास्ता है ना, ये चुंडा वैली की तरफ आने का रास्ता है, और नीचे से कहीं आते हैं एंड वी आर एक्चुअली ऑन द टॉप नाउ। और इस तरफ जो है आपको मैं बता रही थी कि सहरा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो दरिया सिंध भी, वो भी बह रहा है। बेसिकली जो चुंदा वैली है ना, वो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं मिलती, उसके 2-3 डिफरेंट रास्ते जाते हैं, और हर रास्ते पे आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलता है। सो यहाँ पे मैंने आपको एक व्यू पॉइंट दिखाया है, इसी तरह से एक और रास्ता निकलता है दूसरी तरफ, और वहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट है, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो वहाँ चलते हैं, लेट्स गो। आई एम गोइंग टूवर्ड्स चुंदा वैली। और चुंदा वैली बेसिकली एक ऐसी जगह है जो कि एक स्पेसिफिक जगह भी नहीं आपको मिलती। जैसे कि भी एक ये रास्ता जा रहा है, तो ये रास्ता ऑफ ट्रैक है, सीधा ऊपर तक जाता है और आपको टॉप व्यू पे ले जाता है, वहाँ से आपको एक व्यू नज़र आता है। इसी तरह से इस तरफ एक रास्ता निकल रहा है, वो भी चुंदा वैली का पार्ट है। दैट्स बेसिकली अ विलेज। यहाँ से भी एक नीचे भी रास्ता निकल रहा है, वहाँ पे चुंदा गाँव है। तो यहाँ से आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ मेन व्यू पॉइंट पे, रुके हैं इस डायरेक्शन को, और वो आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आई विल प्लान कि जो बाकी की भी चुंदा वैली की जगह है वहाँ पर भी आपको लेके चलूँ। लेट्स गो फॉर राइट नाउ। I finally have reached चुंदा वैली, और यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि चुंदा वैली कितनी खूबसूरत वैली है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली। यू कैन सी, आपको पूरी लश ग्रीन वैली आखिर तक नज़र आएगी, जो कि पहाड़ों के बीच में घिरी हुई है, और बहुत ऊपर आके है ये। मैं नीचे मेन सिटी से सोच रही हूँ यहाँ तक पहुँचने का, तो पहले तो मेन सिटी एंड देन ऑफ रोड, और फिर ऊपर जाके एंड देन कुछ विलेजेस क्रॉस करके फिर आप टॉप पे आते हैं, और फिर उसको भी गुजर के यू रीच टू दिस पॉइंट अल्टीमेटली, इन फैक्ट टू दिस ब्यूटीफुल पॉइंट। और इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ मैं ही हूँ, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस प्लेस। बहुत खूबसूरत है, आई लव्ड इट। मेरा जो सफ़र है ना, इतना हसीन हो गया है सिर्फ इस वैली की वजह से, बिकॉज दिस इज रियली ब्यूटीफुल वैली एंड आई रियली वांट टू स्पेंड माय होल डे यहाँ पे। बट लेट्स सी इफ आई बी एबल टू डू इट और नॉट। बट अभी तो यहीं पे हूँ, बहुत खूबसूरत सी जगह है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर, आई एम जस्ट गोइंग टू मूव अराउंड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो दैट टू यू गाइस एज वेल।
वैली इटसेल्फ तो खूबसूरत है ही, बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसको जो ज़्यादा खूबसूरत बना रही है ना वो चीज़, वो है पीछे पहाड़, जो कि आपको पीछे क्लियर व्यू नज़र आ रहा होगा। अच्छा, बहुत बड़ी वैली, कोई छोटी वैली नहीं है। पहाड़ आप देख रहे हैं कितनी दूर आपको नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो मौजूद है पहाड़ और दूसरी तरफ अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको ब्लॉसम ट्रीज नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो चूँकि अब स्प्रिंग जो है वो चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्प्रिंग फ्लावर्स एंड स्प्रिंग ट्रीज। और पाकिस्तान में आपको पता है 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। और स्कर्दू और हुंजा ख़ास तौर पे 2 मौसम में, वैसे तो हर मौसम में बड़े हसीन लगते हैं। स्नो में इटसेल्फ इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, समर्स में इट आल्सो लुक्स ब्यूटीफुल, बट स्पेसिफिकली स्प्रिंग में और ऑटम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होता है स्कर्दू भी, हुंजा भी। और ब्लॉसम के सीज़न में आपको पूरा स्कर्दू जो है वो वाइट, पिंक, पर्पलिश से फ्लावर्स में और पर्पलिश एंड पिंकिश ट्रीज में नज़र आएगा, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। आई एम ग्लैड दैट आई गॉट टू सी दिस। अभी आपको वैली में मेरे पीछे पहाड़ तो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन पहाड़ों के ऊपर आपको ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे होंगे और उन ग्लेशियर से पानी जो है वो भी बहता हुआ नीचे आ रहा है। एंड यू गाइस कैन सी दैट टू, पानी नीचे में बहता हुआ, क्योंकि इसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। यहाँ से जो व्यू है बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग व्हाट आई वुड बी एबल टू गो देयर, तो वहाँ से कितना खूबसूरत हुआ है। लेकिन कोशिश करती हूँ आगे जा सकूँ। इफ़ तो आई वुड बी एबल टू गो तो दैट इज़ ग्रेट, एल्स ये है कि मैं आपको वहाँ से जो है वो मेडल्स भी दिखाऊंगी। एक मेजर प्रॉब्लम जो हमेशा मुझे इस तरह की जगहों पे दिखती है और मिलती है वो ये है कि आप ये देखें, आपको जगह जगह पे कूड़ा जो है वो नज़र आएगा। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मैं आई हूँ नीचे से घूम के ऊपर से, ये सारा रास्ता इसका और थ्रोट यहाँ तक पहुँची हूँ, सारा रास्ता ऐसे है। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप आ रहे होते हैं इतनी खूबसूरत जगह पे, अब ये देखिए कि चुंदा वैली कितनी खूबसूरत वैली है, तो आपका कैसे दिल करता है कि आप यहाँ पे इसको कुछ फेंक दे। देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट, आई बिलीव इस तरह की जगह वहाँ पे कोई ना कोई शायद डस्टबिन इस तरह की चीज़ का इंतजाम होना चाहिए, सो दैट यू कैन पुट इन ऑल द रबिश इन द डस्टबिन। और दूसरा ये कि इफ़ नॉट तो आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत तो दे ही सकते हैं। आप कूड़ा जो अपना साथ सामान खाने पीने का कुछ भी लेकर आते हैं, वो आप जिस बैग में लेकर आते हैं उसमें वापस लेकर तो जा ही सकते हैं। इतना सा तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली लोकेशन जहाँ पे आई गॉट टू सी दिस। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इसी तरह से कूड़ा जो है वो मिलता है, तो आप काइंडली जब भी इस तरह की जगहों पे जाए थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अगर तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को इस तरह की चीज़ें तो दैट्स फाइन, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो उनके आप छिलके या कोई भी चीज़ फेंक दें। लेकिन अगर प्लास्टिक है तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आप इनको नहीं फेंका करें, बिकॉज एक तो गंद सारा बिखरता है, जगह की खूबसूरती ख़राब होती है, और उसके साथ साथ आपको पता है ये चीज़ें इकोसिस्टम को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सो काइंडली बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन एवर यू गोइंग टू एनी ट्रिप फॉर द नेक्स्ट टाइम। चुंदा वैली से अभी मैं नीचे आ गई हूँ, थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं वैसे, और उसके बिल्कुल पास यहाँ पे ना खाने पीने के लिए जगह बनी हुई है और मुझे तो लग रही थी भूख, सो आई थॉट आई एम जस्ट गोना हैव स्नैक्स अ लिटिल बिट। तो भी पता करते हैं, पूछते हैं यहाँ पे क्या कुछ है और फिर हल्का सा खाना खाते हैं और फिर आगे को निकलते हैं। Can you guess where I am right now? I am in the restaurant where I've ordered the food. Basically यहाँ पे पकोड़े भी थे,
फ्राइज भी थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने ऑर्डर दिया है पकोड़ों का, तो ऑर्डर तो मैंने किया पकोड़ों का, लेकिन उसके साथ मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके पकोड़े बना लेती हूँ और थोड़ा सा टाइम जो है वो भी किल हो जाएगा। सो आई थॉट टू बी है, तो अभी चल के अंदर पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े बना के फिर उनको पकोड़े मेरे सर्व हो गए, जो कि मैंने खुद ही बनाया अपने लिए और अब मैं खुद ही खाऊंगी विद दिस ब्यूटीफुल व्यू विच यू गाइज कैन सी एट द बैक। बेसिकली चुंदा वैली जो है ये, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, कोई एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं है, ये आपको हर थोड़ी थोड़ी जगह पे मिलती है। इस तरह से छोटी सी वैली बनी हुई है, कहीं भी कुछ उसका व्यू पॉइंट बना हुआ है। एंड देन आई हैव टेकन यू गाइज टू द मेन वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और अब जो खाने की लोकेशन है, आप वहाँ भी देखेंगे कितनी खूबसूरत वैली आपको नजर आ रही हो। ये बेसिकली चुंदा का हिस्सा ही है। तो अभी बस मैं पकौड़े खाऊंगी और उसके बाद जो है हम निकलेंगे होटल की तरफ। Experience at Chunda Valley. I loved it. So it's time to say goodbye to all of you guys. Inshallah आपसे मुलाकात होगी at some other place. Till then, take care of yourself and keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafia Aslam. Allah Hafiz.